हम आपसे रिव्यू मांगते हैं। और कहीं ना कहीं कैसे कई लोग कहते हैं कि वीडियो मतलब हर लोग तो नहीं कहते, लेकिन एटलीस्ट 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो कई बार गलत प्रकार की धारणा रखते हैं कि वीडियो कहीं स्क्रिप्टेड होती है। और आज तक जितने हमने वीडियो शूट किए हैं, ये बाहर कॉरिडोर में हम इसलिए शूट करते हैं कि जितने बच्चे बाहर होते हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि वीडियो अंदर किसी रूम में बैठ के आप नहीं बना रहे हो, जी जो बनाते हो बाहर खुले में होता है। जी ये हमारा सबसे बड़ा मोटो होता है कि हम बाहर कॉरिडोर में वीडियो इसलिए शूट करते हैं कि सब बच्चे जितने भी संस्था में रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई वीडियो है तो इनका शूट हो रहा है, इनको क्या रिजल्ट था क्या नहीं था। तो मैं इसके लिए थोड़ा फेवर मांगूंगा, एक दो हमारे जो 2-3 भाई हैं, अगर वो आ सके, क्योंकि बाहर और कोई नहीं है, तो एक अपना छोटा सा ओपिनियन अगर आप देना चाहें तो आप अपना छोटा सा ओपिनियन रखो कि इसी पे आप आ जाइए, थोड़ा सा हम आगे पीछे हो जाते हैं, और आप अपना छोटा सा एक ओपिनियन रखो। आप भी ले आओ अगर आने में कंफर्टेबल हैं, कि ये जो हमारे कमलाकर जी हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है और आप लोग कहीं ना कहीं इसका प्रमाण थे। तो आपके हिसाब से ये हमारे यहाँ कितने दिन से हैं, क्या इनको एक्सपीरियंस रहा जो अभी हमने लगभग हमारी जो सारी कन्वर्सेशन शूट की है, ये क्या वास्तव में जो इनका रिजल्ट मिला उन्हीं के आधार पे हमने शूट की है, उसमें कुछ ऐसा कोई चीज़ें गलत, कुछ और कोई लगा जो भाई गलत हो, मतलब जैसे कई लोगों का प्रश्न होता है भाई गलत स्क्रिप्टेड होती है, तो बस कंसर्न ये है कि आपके सामने क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, कितने दिन यहाँ थे। गुरु जी आप सही कह रहे हो, जो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक बंद कमरे में वीडियो बना लेते हैं, वो उनको लगता है अरे ये तो फेंक है, ये पता नहीं कैसी वीडियो बना ली है। लेकिन आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि यहाँ के जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो चीज़ दिख रहे हैं कि इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और लड़की भी हैं, लड़के भी हैं, सब। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, और ना कोई फेक है और ना ही कोई झूठ है, बिल्कुल 101% सही है। ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, और ना ही ऐसे ये गलतफहमी पाले अपने दिल में कि ये मतलब फेक है वीडियो। कहीं ना कहीं आप इनका वीडियो भी जरूर देखेंगे, क्योंकि अभी हमने इनका वीडियो थोड़ी देर पहले ही शूट किया था, वो इनके सामने थे और भी हमारे योग साधक थे। तो आप अपना अनुभव बताओ, क्या आपके सामने कमलाकर भाई ने जो बोला है कि मुझे यहाँ पे आराम है, ये है, तो बिल्कुल 100% बोला है। क्योंकि जब हम आपस में बैठते हैं ना, तो वहाँ पे भी कमलाकर भाई बोलते थे कि मुझे तो ऐसे आता था पहले, मतलब मेरा पेट साफ नहीं होता था, मुझे आराम है, कम से कम 50-60% आराम है। तो ये कोई फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल जो इन्होंने अपना रिव्यू दिया है, बिल्कुल 100% सच दिया है। गुरु जी ऐसा भी हो, मैंने और भी वीडियो देखी है, आपकी कमेंट में करते हैं बंदे लोग करते हैं कि अरे ये तो पागल बनाता है, जूतियाँ बनाता है लोगों को, सब पैसे कमाने की वो चीज़ें, इस तरीके से कोई मत जाना इसके पास। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले आप ट्राई कीजिए, डेमो लीजिए पहले आप, अगर आपको ऐसा लगता है तो। जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप किसी को जज करते हैं तो वो गलत होता है। स्टार्टिंग में मैं भी यही सोचता था, नहीं पता नहीं कैसा है क्या है, फिर मैंने सोचा मैं चलो कुछ दिन रह के आते हैं, ट्राई करके आते हैं, देखते हैं क्या होता है जी। तो फिर मैंने यहाँ पे जो देखा, वो जो वीडियो में देखा वही चीज़ मुझे यहाँ सेम मिली। ऐसा कुछ तो कोई डिफरेंट मुझे कुछ मिला नहीं, जो जेन्युइन है वो चीज़, सारी चीज़ आपके सामने है और मेरे सामने है और लोगों के सामने जो एक्सपीरियंस हमारा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपने हमारी एक बात, हमने एक दिन हमारे कक्षा ध्यान में भी कहा था कि जो बात, अब बैठने के लिए हमारे पास ऑफिस है, हम ऑफिस में क्यों नहीं बैठते हैं, उसका एक ही कारण कि जब हमें पर्सनली कोई काम होता है तब हम ऑफिस में जाते हैं। हम अधिकतर हमारी चर्चा बाहर करते हैं, किसी को एडमिट कर रहे हैं, किसी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, कोई बाहर वीडियो, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी काम बाहर क्यों करते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसा रहस्य रखो ही मत अंधेरे में कि कुछ ऐसा गुप्त हो। जो बात हम हमेशा बाहर क्यों करते हैं कि जो हो खुले रहो आप, बिल्कुल जी, जिससे कम से कम आप ये चीज़ समझा पाओ आने वाली पीढ़ियों को, भाई जो जरूरी है वो आपको करना ही करना है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हम बाहर रखें, अंदर कुछ वाला अंदर वाला को सीन रखो ही मत, इसलिए हमारी कोशिश होती है। तो एक उनका छोटा सा अनुमान, और क्या आपने अनुभव किया इनका जो अभी इनका भी हमने वीडियो शूट किया है यहाँ पे, मुझे भी लगभग 20 दिन हो चुके हैं। अच्छा। और कमलाकर बाबू जो हमारे हैं महाराष्ट्र से, ये आए हैं। ये तब आए थे, इनको बहुत तकलीफ़ थी, हमें बताते थे कि मुझे बहुत पेन रहता है, मेरा मोशन खुल के साफ़ नहीं होता है, तो ये हमें बताते थे। उसके बाद में अभी ने लगभग 17-18 दिन हो चुके हैं, और अब ये हमें लगभग पिछले 7-8 दिन से कंटिन्यू ये चीज़ बोल रहे हैं कि मेरा पेट बिल्कुल खुल के साफ़ हो रहा है। बार बार मेरे से भी बार ये चीज़ दोहराते रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है, मेरी आँख सुबह 4 बजे खुलती है और मैं बिल्कुल मेडिटेशन के बाद जाते ही सो जाता हूँ। मतलब ये एकदम सच है। और यहाँ से बहुत लोग आए हैं, गए हैं हमारे सामने ही ठीक होकर के, उनका भी वीडियो बनाया है। और इसमें कोई फेक वाली बात नहीं है, जो लोग कमेंट करते हैं वो गलत हैं। और आप जो गुरुजी बताते हैं उन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए,
तो ऐसा है कहीं ना कहीं अगर आप लगभग 2-3 महीने कंटिन्यू इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, यहाँ से सीख कर जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको आराम मिलेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, नींद तो गुरुजी मेरी भी बहुत काफ़ी बेटर हुई है। पहले से मैं बहुत डिस्टर्ब था नींद वगैरह में? हाँ, नींद मेरा स्टार्टिंग में 2-3 दिन तो थोड़ी बहुत तो परेशानी रही थी। वो तो हर किसी को जब नई जगह जाते हैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लगता ही है। वो धीरे धीरे करके वो चीज़ें हैबिट में आती हैं। लेकिन इतना जानता हूँ मेरी नींद पहले से बहुत बेटर हो गई है, यानी कि 70-80% इतनी अच्छी हो गई है मेरी नींद, बहुत अच्छी हो गई है। आपने जो मेडिसिन दी थी वो मेडिसिन भी खाई थी मैंने, उससे भी मतलब नींद आ गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे जब बिना टैबलेट की नींद अच्छी आ रही तो फिर मैं टैबलेट क्यों खाऊं। जी बिल्कुल। फिर मैंने टैबलेट खाना छोड़ना बंद कर दिया, मेडिटेशन करता था और भी जो रूल्स बताते थे, वो गाइडलाइंस जो बताते थे वो फॉलो करता गया और फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ें मेरी नींद में इम्प्रूव होने लगा मेरे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को समराइज करते हैं, फाइनलाइज कि आप सबने एक बात एक्सपीरियंस की होगी कि रिजल्ट सिर्फ उस चीज़ से मिलेगा कि हमने बताया और आपने उस पर इम्प्लीमेशन किया, उससे रिजल्ट मिलता है। लेकिन बताया और उस पर इम्प्लीमेशन नहीं होगा तो ये बात याद रखने योग्य है कि अगर फिर हम रिजल्ट की उम्मीद करें कि बता रहे हैं कर नहीं रहे और फिर कुछ ना कुछ मिरेकल्स की उम्मीद करते हैं, तब रिजल्ट नहीं मिलता है। गुरुजी देखो, करना तो पड़ेगा अगर ठीक होना है तो, नहीं तो फिर ऐसे घुटते रहो मरते रहो, कुछ नहीं होने वाला। करना तो पड़ेगा भाई, करना तो। इतना टाइम हमने अपनी परेशानियों में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़े 2-4 महीने गुरुजी के जो गाइडलाइन फॉलो वो जो बताते हैं उनको फॉलो करके कुछ एक्सपीरियंस कीजिए। थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, सब्र तो करना पड़ेगा अगर ठीक होना है तो, नहीं तो फिर ऐसे धक्के खाते रहो मरते रहो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसा जी रहे हैं वैसे जीते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लगभग आपके जो कुछ मिथ थे वो भी हमने क्लियर कर दें, जो कि इसका वीडियो का सबसे मूल पॉइंट आखिरी में था, जो कहीं ना कहीं आपके डाउट थे। तो आप सबका हम धन्यवाद करते हैं कि आप सबने अपना मोस्ट वैल्यूबल फीडबैक हमारे साथ साझा किया, जो कहीं ना कहीं ज़रूरी था। नहीं हम इसके योग्य नहीं हैं महोदय जी, क्योंकि हम अब इसकी पात्रता नहीं रखते हैं। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले का कि उसने हमें ऐसी काबिलियत दी। लेकिन हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना और दुआ करेंगे कि आप सदैव खुश रहो, मस्त रहो और आपका कल्याण हो। चिंता नहीं करें, जो सीखा है वो साथ जाएगा, उसी से उद्धार हो जाएगा। क्योंकि पैर स्पर्श करने की हमें अनुमति हमारे गुरु ने भी नहीं दे रखी, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। बाकी ईश्वर करें कि आप सदैव अच्छे रहें, भगवान से हमारी प्रार्थना है। अब आप अंतिम क्षण कुछ होते हैं जब हम किसी से जुड़ते हैं, जब उससे बिछड़ते हैं, थोड़ा सा भावुकता स्वाभाविक हो जाती है, हम मानते हैं, तो उसके लिए हम भी क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आप जब भी जरूरत पड़े आप फोन घुमा लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है। आप सबके स्वास्थ्य की प्रार्थनाएं। आप सबको ओम।